बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था। उस समय एक प्रचंड राधे गुप्त हुआ करते थे, जहाँ दूर दूर के राज्य के शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। बात उन दिनों की है जब राधे गुप्त की उम्र ढलने लगी और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। राधे गुप्त को हर समय उनकी चिंता सताती रहती थी। वो उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले ना हो, पर वो किन्हीं भी परिस्थिति में उनकी बेटी को सुख रखने और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। एक दिन उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया और उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि क्यों ना वो अपने ही खुद के शिष्य में से ही योग्य वर की तलाश करे। उनसे बेहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमान की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को एकत्र किया। राधे गुप्त ने सभी से कहा कि वो एक परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाली सभी सामग्री कैसे भी करके एकत्र करें। भले ही उनके लिए चोरी का रास्ता चुनना पड़े, लेकिन उन्हें चोरी करता कोई भी न देखे। इसके एक शर्त का पालन सभी को करना है। अगले दिन से सभी शिष्य कार्य में जुट गए। रोजाना कोई न कोई तरह से वस्तुएं चुरा कर लेता था और राधा गुप्त को दे देता था। राधे गुप्त उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते थे, क्योंकि परीक्षा के बाद ये सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वो अपने शिष्य को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम रामास्वामी था। वो राधा गुप्त के सबसे करीबी और होनहार छात्र थे। उसे बैठा देखकर राधा गुप्त ने इस कारण पूछा। तब रामास्वामी ने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के स्वरूप में कहा था कि चोरी करते वक्त इसे कोई ना देखे। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं, तब भी हमारी अंतर आत्मा उसे देख रही है। हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। इसका अर्थ यही है कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी ये बात सुन राधा गुप्त के चेहरे पर खुशी छा जाती है। वो उसी वक्त सभी को एकत्र करते हैं और पूछते हैं कि आपने सबने जो चोरी की, क्या उसे किसी ने देखा? सभी कहते हैं नहीं। तब राधा गुप्त कहते हैं कि क्या आप अपने अंतर आत्मा से भी चोरी को छुपा सके? सभी को बात समझ आ जाती है और सबका सिर नीचे झुक जाता है, सिवाय रामास्वामी के। राधा गुप्त रामास्वामी को बुद्धिमानी की परीक्षा में वेल पाते हैं और सभी के सामने कहते हैं कि ये परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाश के लिए रखी थी। इस प्रकार मैं रामास्वामी का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठते हैं, साथ ही चुराई हुई हर एक वस्तु को उस मालिक को आपस विनम्रता साथ क्षमा मांगते हुए कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी का मूल ज्ञान ये है कि कार्य अंतरात्मा से छिपा नहीं करते और अंतरात्मा ही मनुष्य का सही राह दिखाता है। इसीलिए मनुष्य को किसी भी कार्य के सही गलत के लिए अपने मन को टटोलना सबसे ज़रूरी है। आज मनुष्य ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना बंद कर दिया है, इसीलिए वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। हमारी अंतरात्मा कभी हमें गलत राह नहीं दिखाती। ये ज़रूरी है कि मन की आवाज़ हमें वो करने की सलाह देती है जिसे दिमाग कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि दिमाग सदैव स्वहित में कार्य करता है और मन हमें सही राह और गलत की परिचय कराता है। ये सही गलत का परिचय ही हमें सदैव बुराई से दूर रखता है। किसी भी कार्य के पहले हमें मन की आवाज़ ज़रूर सुनना चाहिए।
इस परीक्षा के जरिए राधा गुप्त ने अपनी पुत्री के लिए एक उचित वर भी तलाश लिया और शिष्य को जीवन का अमूल्य ज्ञान दिया। ज्ञान के वक्त में कोई भी शिक्षक एवं शिक्षण पद्धति मनुष्य को धन कमाने तक की ही ज्ञान देते हैं। एक बालक का सर्वांगीण विकास कहीं न कहीं लुप्त हो जाता है। आज का मनुष्य केवल बड़े होकर एक धनवान व्यक्ति बनने का ही ज्ञान विद्यालय में लेते हैं। उस बालक को सही गलत का बोध कराने का दायित्व कोई भी नहीं लेता, क्योंकि उनके माता पिता भी आज के दौर में बस पैसा कमाने लगे और शिक्षक को भी केवल किताबी ज्ञान देकर अपनी दायित्वों से मुख मोड़ लेते हैं। ऐसे में ये छोटी छोटी कहानियाँ व्यक्ति को सही गलत सिखाने में अहम भूमिका निभाती है, लेकिन आजकल इसके लिए भी वक्त नहीं मिलता। ये एक गंभीर समस्या है जिसके फलस्वरूप आज के बच्चे आसानी से गलत राह पर चलने लगते हैं और उन्हें इनका भाव तक नहीं होता। आशा है कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आप भी कभी काम कहीं करें तो अपने आत्मा के पक्ष में करें, ना कि विपक्ष में, नहीं तो जिंदगी कभी भी कहीं भी गलत राह पर जा सकती है।